सभी छात्र संगठन मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सभी छात्र संगठन मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें हम हमारी जो यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाई गई है यूनिवर्सिटी द्वारा, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जैसे ही हम वीसी ऑफिस का जो गेट है उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे ही हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उसमें यहाँ एक जसवंत नाम से है, CSO है, सिक्योरिटी इंचार्ज है, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा है, जाति सूचक गालियाँ दी है और मेरे डंडा भी मेरी तरफ किया है। उसकी वीडियो भी है मेरे पास, जैसे वो थप्पड़ मारा है और डंडे की वीडियो भी है मेरे पास। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि जी FIR हो और जसवंत सिंह जो यहाँ CSO है, बाकायदा वो CSO नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो CS होता है ना, ये तो SP रिटायर होता है या कर्नल रिटायर होता है, ठीक है। वो एक हवलदार की पोस्ट पे है और उनको CSO बनाया गया है यहाँ। उनको हटाया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आपने कंप्लेन दर्ज कराई है? हाँ जी, मैंने पड़ाव चौकी में कंप्लेन दर्ज करवा दी है जी। हाँ जी। सबसे पहले तो पत्रकार बंधु धन्यवाद आपका। हमारा छात्र नेता जिसका नाम विकास है बनभोरी और यहाँ पे लगातार कार्य करता है। मैं ये बात ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्योंकि ये दलित संगठन में पहले काम करते थे और उनको पता था कि इनकी जाति क्या है। जब ये ऊपर चढ़ने लगे तो उनका कोई भी दायित्व नहीं बनता कि इनको थप्पड़ मारेगा और इनके डंडा मारेगा और उनको ये जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करेगा। जब हमने उनसे बातचीत करी, जब वो हमसे मिलने के लिए आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ऐसे कोई शब्द नहीं बोले। उसके बाद में जब हमने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद में हमें पता चला कि ये जो काम उन्होंने किया वो गलत किया और ये हमारी यहाँ के SP से मांग है कि जो इनके साथ में गलत काम किया गया है तो उनके खिलाफ, जो यहाँ का CSO है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारी ये मांग। आज भारत को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस चीज़ की कि 80 साल के होने के बाद भी आज हमारी मानसिकता किस प्रकार की है। आज एक CSO जिसके लिए सभी बच्चे बराबर होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कोई भी छात्र होता है उसकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, लेकिन हमारे छात्र नेता विकास बनभोरी को एक जाति के आधार के ऊपर, एक दलित समाज के आधार के ऊपर प्रताड़ित किया गया, जिसके अंदर से हम सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। हमारा सुखी मंगाली खड़े जिला का प्रधान है, ये मौके में मौजूद था। सुखी मंगाली के सामने, इसकी आंखों के सामने उसको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया है। ऐसे घटिया आदमी को, निकम्मे आदमी को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जितने भी ये घटिया जातिगत लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुखी जी आप बताओ। मौके पे 24 मार्च को हम आए थे यहाँ, सभी छात्र संगठन है और यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी तमाम मांगों को लेकर हम यहाँ पे आए हुए थे। और उस दिन जब हम जैसे ही गेट के अंदर एंटर करिए तो हमारे साथ विकास बनभोरी भाई है और तमाम नेता थे, छात्र नेता थे और सभी स्टूडेंट्स थे। और CSO है जो जसवंत बिश्नोई करके यहाँ पे, उसने भाई के साथ बदतमीजी करी, जाति सूचक गालियाँ दी और मारपीट करने की कोशिश करी। उसके बाद में हमें VC ऑफिस गए हैं, वहाँ पे जाके हमने जो भी हमारा धरना था शांतिपूर्ण हमने धरना प्रदर्शन किया। अब आगे की कॉल हमने ये दी है कि बात की जाए तो ये हर साल की बात है, हर साल ऐसा होता है। हर साल नहीं होता, आए दिन छात्रों के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पे कुछ एक छात्र बोलते नहीं है, जो ये भाई है इसने हिम्मत दिखाई है, ये बोले आगे, कल को और कोई विकास के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मजबूती से सभी छात्र संगठन आगे आए हैं और उन्होंने आवाज उठाई है। 1 अप्रैल की कॉल दी है। अगर की जाए तो आपके साथ छात्र नहीं है, क्या लगता है यूनिवर्सिटी के छात्रों में एकता नहीं है? तमाम छात्र हमारे साथ है, सभी के साथ हमारी मीटिंग होगी है, सभी के साथ हमारी बात होगी। 1 तारीख को बड़ा छात्र आंदोलन हम करने जा रहे हैं। अगर प्रशासन संज्ञान लेता है, कार्रवाई नहीं करता इसके खिलाफ, तो बड़ा छात्र आंदोलन हम 1 तारीख से करने जा रहे हैं। क्या ऑल पार्टी के जितने भी स्टूडेंट्स के आपके जो मोर्चे हैं वो लोग सब आपके साथ में इस मुद्दे में? बिल्कुल, इसमें आप अभी देख सकते हो तमाम जितने छात्र संगठन है उनके जो संयोजक है वो यहाँ पे खड़े हैं। इसमें मैं एक बात ऐड और देखना चाहता हूँ कि छात्र नहीं, इसके साथ में जो बाहरी जो संगठन है, चाहे वो कोई भी संगठन है, वो इस बात को बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक छात्र के साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत यहाँ पे की जाएगी। हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। ये जो यहाँ पे CSO बैठा ना, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरा नाम प्रदीप वानखेड़े, पहले भी काम किया और अब भी काम करते हैं। इसकी क्या बना रखा है? कोई चौधरी बना रखा है क्या बदमाशी कर रखा है? छात्रों के साथ में बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी और ना हम चलने दें, क्योंकि छात्र वो नींव है आने वाले समय की, जो भविष्य है छात्र। और इन छात्रों के साथ में ऐसी बदतमीजी होगी तो VC भी कान खोल के सुन ले आपके चैनल के माध्यम से, और वो CSO भी कान खोल के सुन ले अपने आपके चैनल के माध्यम से कि हम चुप नहीं बैठने वाले। ना तो तुम्हें कुर्सी पे बैठने देगा, तुम इस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हो तो इस कुर्सी को छोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, तो ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ विकास बनभोरी भाई को कि आप इस लड़ाई को लड़ो कंधे से कंधा मिला के। तमाम तरह के पूरा हरियाणा जो संगठन भी, हमारे भी आजाद समाज पार्टी और तमाम तरह के जो संगठन है, तमाम मैं खुद इनसे अपील करूंगा तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे, ये लड़ाई हम जीत करेंगे। कितने संगठन और शामिल होंगे इसमें? सारे संगठन शामिल होंगे। ये भाई कुशवाहा साहब है, ये इनेलो से, ये साथ में खड़े हमारे कंधे से कंधा मिला के भाई हमारे साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें हमारी फीस जो बढ़ाई गई थी उसको लेकर जो हमारा प्रोटेस्ट था, उसमें जो CSO है जसवंत बिश्नोई, उसने मेरे को जाति सूचक गालियाँ दी है, जो कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। थप्पड़ मारना कहाँ पे सही है? उसके बाद जातिगत गालियाँ दी गई इसको। अपने हकों को मांगना क्या गलत है? अगर ये गलत है तो फिर ये हकों को मांगने के, भगत सिंह ने तो अदालत में बम फेंक दिया था। प्रदर्शन करना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। फीस वृद्धि के लिए हमारा मामला था बच्चों का, उसके लिए बच्चे गए थे वहाँ पे, इसके साथ हाथापाई की और जाति सूचक शब्द के, वो बहुत गलत है। यूनिवर्सिटी का माहौल
पढ़ने लिखने का राजनीति का अखाड़ा बना दिया है इन सभी प्रोफेसर्स ने। एक प्रोफेसर एक बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, वो नीचे उतर के ये कहता है कि सर मेरे साथ ये गलत हुआ। वहाँ पे एक बहुत ही काबिल पोस्ट पे बैठे हुए एक व्यक्ति कहते हैं कि भाई तेरे पे FIR होती है, FIR करवा लियो जा। उसके बाद में इस पर लगातार दबाव आ रहा है कि भाई बहुत ऐसे समाज के साथ तू पंगा ले रहा है, तेरे को 1 मिनट सर्वाइव नहीं करने देंगे। वही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो समाज भी इनका साथ देगा कि जो एक दलित छात्र पे अत्याचार कर रहे हैं? मेरे को लगता है इसमें सभी समाज 36 बिरादरी छोटे भाई के साथ है। और प्रशासन से भी एक बात कहना चाहेंगे, आपको 1 तारीख तक का समय हम देते हैं, आप अपनी कार्रवाई करिए। पुलिस प्रशासन से भी हमारी हाथ जोड़ के अपील आपके माध्यम से कि 1 तारीख तक आप अपनी कार्रवाई करिए, इस पर FIR दर्ज करवाइए, इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। जो इसमें धाराएं बनती हैं उन धाराओं के ऊपर उस पर दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 1 तारीख तक नहीं होती तो मैं ये कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी का कोई गेट नहीं खुलेगा। और ये सोच लीजिए, यहाँ पे जो छात्र आए हुए हैं, जो साथी हैं, हम पूरे प्रदेश के छात्र संगठनों का नेतृत्व करते हैं। ये बिल्कुल ना सोचे ये जीजेयू का मामला है, ये जीजेयू का नहीं, ये हरियाणा का मामला है, ये देश का मामला है। और पूरे दलित समाज और स्वर्णिम समाज और 36 बिरादरी भाईचारा के साथ खड़ा है। 1 तारीख को यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अपना हिसाब किताब देख ले, या तो न्याय होगा, नहीं तो ये VC भी नहीं रहेगा, इसकी कुर्सी भी नहीं रहेगी। कुर्सी पे बैठने के लायक हम भी नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी पे बैठने के लिए बहुत सारी चीज़ें पार करनी पड़ती है। और VC साहब एक बात बता देता हूँ, जिस समाज की आप बात कर रहे हो, अगर वो समाज ही रोड पे आ गया ना, तो यहाँ से लेके और चंडीगढ़ तक खिंडकियाला की लाइन लग जाओगी, समझ को नहीं आओगी क्या हुई तार। कितने सेंटर भाग लेंगे, क्या रहेगा? जितने भी स्टूडेंट विंग हैं हमारे हरियाणा की, सभी ने इसमें भाई का साथ देने के लिए तैयार है। एक साथ सिर्फ एक इसलिए नहीं दे रहे कि भी भाई के साथ गलत हुआ, इसलिए भी दे रहे कि छात्र के साथ गलत हुआ। संगठनों के आधार पे हम बटने वाले लोग नहीं है, पहली बात तो ये। और एक बात इसमें कहना चाहेंगे, पहले तो ये भ्रष्टाचार करते थे सिर्फ पैसे का और सिर्फ स्टूडेंट को ठगने का काम करे, लेकिन जब हम हक मांगने गए ना, तब इन्होंने जाति के आधार पर टॉर्चर करने का काम किया। ये इन्होंने अपनी मानसिकता दिखाने का काम किया। हम 1 तारीख को पूरे हरियाणा का समाज जितने भी हैं, क्योंकि पहले तो ये हमें सिर्फ फीस के नाम पे लूट रहे थे, लेकिन अब जातियों के नाम पे प्रताड़ित भी करने लगे हैं। हमारी क्या गलती थी, इस भाई की क्या गलती थी कि भी ये दलित जाति से है, लेकिन भाई ये दलित जाति से नहीं, एक छात्र था। आप खुद ही तो कहते हैं कि भाई छात्र की कोई जाति नहीं होती, हम तो सभी छात्रों का सम्मान करते हैं। और जो हमारे CSO साहब है ना, उनकी यही एक घटना नहीं है, वो अलग अलग तरीके से छात्रों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और एक जो यहाँ पे VC बिठा रखा है, उसने क्या कर रखा था, अगर स्टूडेंट अपने हक की आवाज़ उठाए ना, तो उनको दबाने का काम किया जाता था। अब ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत विकास भाई से हुई है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे अपनी मानसिकता दिखा दी CSO साहब ने। लेकिन अब हर एक छात्र बोलेगा, और पूरे यूनिवर्सिटी के छात्र बोलेंगे, पूरे प्रदेश के छात्र बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं हरिंदर बेनीवाल, INSO चेयरमैन हिसार। सर, जब से ये वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी जीजेयू में आए हैं, तब से पहले ही सोच इनकी छोटी सोच के व्यक्ति रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार यहीं से जो प्रोफेसर थे रिटायर्ड, वो ही वाइस चांसलर आए हैं। हम पहले भी पिछले यहाँ 20 सालों से इनको तकरीबन जानते हैं, तो इनका व्यक्तित्व ऐसा ही रहा है जैसा अब आपको दिख रहा है। ये ऐसे और ये CSO की जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो इसका पारिवारिक मेंबर है। कोई उसकी डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है वो सैंक्शन पोस्ट है, वो इक्विवेलेंट SP रिटायर्ड या कर्नल रिटायर्ड उन लोगों का यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी डिग्रेड कर रखी है अपने चहेतों को लगाने के लिए। और उसने क्या किया, आपको मैं एक वाक्य दिखाना चाहूँगा। इस मैटर वानखड़ साहब जो कह रहे हैं, वानखड़ साहब ने एक ये प्रेस में दिया है कि मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। और अभी एक मैं वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि FIR आप इसी विकास को बोल रहे हैं, हमने कहा जी माफ़ी मांग ले या कुछ कर ले, ऐसा कुछ आप करवा लो। बोला नहीं, तू जा, जितना कर सकता हो तो तेरी हिम्मत और तेरे समाज में जो हिम्मत है FIR करवा लियो। मैं आपको वो वीडियो भी आपको दूंगा, उसमें खुद वो कह रहे हैं कि आप करवाओ FIR, तुम्हारे में दम हो तो। और आगे आने वाले का टाइम का आज मैं अंदरूनी हमारे साथी हमारे सूत्र बता रहे हैं, जितने भी साथी हमारे हैं, मेरे ऊपर FIR करने का दावा आज ही हो जाए, क्या पता कल होगी। 100% मैं आपके माध्यम से मैं सभी को बता रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR करेगा। आज बता रहा हूँ, आप देख लेना, 2 दिन में या आज में हो जाए, कल में हो जाए। ये आज नया मामला नहीं है, कोई भी उठता है उसको यूनिवर्सिटी से बैन कर देते हैं। 15 मामले ऐसे इस CSO के पहले हैं, उनको हर टाइम वाइस चांसलर ने अपनी सीट का
दबाव डाल डाल के उसको दबा दिए गए हैं। अब ये बताओ, मांगे में नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम होगा? मांगे पूरा हरियाणा स्तर पर प्रदर्शन होगा। 1 तारीख को कॉल दी जाएगी। इतने हम वेट कर रहे हैं, प्रशासन को भी टाइम दिया जाना चाहिए, इसलिए हमने ये सोच रखी है। सभी छात्रों ने मिलकर, सभी संगठनों ने मिलकर, सभी नेता आएंगे, फिर सभी किसान संगठन आएंगे, सबको हम पूरा 1 तारीख के बाद में सभी को आमंत्रित करेंगे और यूनिवर्सिटी का हर एक गेट बंद करने का अनिश्चितकालीन धरना देंगे यहीं पे। ठीक है, थैंक यू।